हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज ट्रैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, सो डू स्टे कनेक्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करने की। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। And for those who are coming here for the first time, we would request you to please subscribe the video ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। So let's begin and see what all we have covered in this video. So सबसे पहले what are mutual funds? Mutual funds क्या है? तो हमने अपने पहले वीडियोस में भी जैसे आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, सो देयर आर ऑप्शंस टू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स इज वन ऑफ दैट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। कि अगर आप मार्केट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दैट पर्टिकुलर ग्रोथ विच इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो इसको एक तरह से ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को या फिर अपने मनी को पूल करते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल व्हीकल, तो वो जो एक पूल इन फाइनेंशियल व्हीकल बनती है विच इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर्स, इस पूरे व्हीकल को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। हर एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए देयर आर फंड मैनेजर्स एंड दीज आर एक्सपीरियंस पीपल, देयर एक्सपीरियंस गाइस, दे नो अबाउट द मार्केट, दे नो वेयर टू इन्वेस्ट द इन्वेस्टर्स मनी एंड हाउ टू गेट ग्रोथ फ्रॉम द मार्केट। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं उनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो प्रॉपरली आपके इन्वेस्टमेंट्स को रूट करते हैं राइट डायरेक्शन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह की इन्वेस्टमेंट मार्केट में की है। सो दिस इज हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड एक काम करता है। अब आप पूछेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं मार्केट के अंदर, ये किस किस टूल्स के अंदर या फिर किन पर्टिकुलर जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में की जाती हैं, दे आर ईदर डायरेक्टली इनटू द शेयर्स, या तो कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग डन इनटू डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं इंटरनेशनल फंड्स के अंदर, और दीज इन्वेस्टमेंट्स आर राउटेड इनटू द इंडेक्स फंड्स जो हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स इसमें की जाती हैं। तो अलग अलग तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप डिसाइड कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के हिसाब से कि कहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना है। तो बात कर लेते हैं कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सो इसमें दोस्तों 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड देन वी हैव डेट म्यूचुअल फंड्स एंड वी हैव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मिड कैप में, या फिर स्मॉल कैप में, जैसे कि इनके नाम में ही मेंशन है लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम। लार्ज कैप फंड्स जो हैं, दीज आर जनरली म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट इन लार्जर कंपनीज, लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क जो है दैट इज कंपैरेटिवली लो। मिड कैप जो फंड्स हैं ये मीडियम ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर, मीडियम साइज वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एंड स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट इन द स्मॉलर कंपनीज विच हैव अ स्मॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिस्क जो है दैट इज कंपैरेटिवली हायर इन स्मॉल एंड मिड कैप, जबकि रिस्क जो है वो कम, अगर कहें रिस्क कंपैरेटिवली जो कम होगा वो होगा आपका लार्ज कैप के अंदर। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क वुड बी कंपैरेटिवली लो। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है डेट। डेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ देते हैं, बट दे आर कंजर्वेटिव कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में रिस्क रहेगा। डेट में रिस्क कम क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है, कहीं ना कहीं से इसमें थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज बीइंग गिवन टू समवन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, और वैसे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं विच आर मोस्टली इनटू द डेट। और डेट ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न आपको निकल के आएगा, एंड यू विल गेट सर्टन वैल्यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट विच यू हैव इन्वेस्टेड इन डेट फंड। डेट में 16 कैटेगरीज होती हैं, 16 डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर विद इन डेट फंड्स,
विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दी 16 डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. यू कैन चूज डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है. तो डेट फंड्स में देयर इज ऑप्शन एंड देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और यू थिंक दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कंपैरेटिवली ईजियर टू डू, तो आप डेट फंड्स को चूज कर सकते हैं. बिकॉज डेट फंड्स गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप एक दिन से लेकर के एज मैनी नंबर ऑफ ईयर्स तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कोई लॉक इन पीरियड्स जो हैं वो आपको डेट फंड्स में नहीं मिलते हैं. अलग अलग तरीके के लॉक इन्स रहते हैं. आप चूज कर सकते हैं विच पर्टिकुलर डेट फंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन. एंड द थर्ड कैटेगरी इज हाइब्रिड फंड्स. हाइब्रिड फंड्स में दोस्तों इक्विटी और डेट का मिक्सचर आपको मिल जाएगा. डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं. एंड यू कैन चूज अमंग द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट. 60% इक्विटी में डाल सकते हैं, 40% डेट में डाल सकते हैं, या फिर उसको अदरवाइज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाइब्रिड फंड्स में भी कर सकते हैं. हाइब्रिड फंड में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव फंड्स हैं, बैलेंस्ड एग्रेसिव हाइब्रिड हैं, देन वी हैव डायनेमिक एसेट एलोकेशन, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन है, आर्बिट्राज फंड्स हैं, इक्विटी सेविंग्स हैं. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं हाइब्रिड फंड्स के अंदर. तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. इस वीडियो में वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू दीज 3 कैटेगरीज कि हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई. हमारे पास ऑप्शन हम इक्विटी में जाएं या डेट में जाएं, या फिर अगर हमें दोनों का एक ऑप्टिमाइज्ड कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम हाइब्रिड में जा सकते हैं. तो तीनों तरह के ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए. अब बात आती है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की, कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें, किस तरह से ये सिलेक्शन को हम लोग पूरा करें. तो दोस्तों म्यूचुअल फंड सिलेक्शन हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए कि आपकी गोल्स क्या हैं. अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि आप डेट फंड्स में जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स आर समथिंग विच आर वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अर्जेंसी और इम्पॉर्टेंट गोल्स के हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जल्दी भी निकालनी पड़ सकती हैं. तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. फॉर दैट बेस्ट ऑप्शन इज डेट फंड्स. इसमें लिक्विड फंड्स एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जा सकते हैं. दिस वर्क्स वेरी सिमिलर टू आवर सेविंग्स अकाउंट. जैसे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं कभी भी और निकाल सकते हैं, उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिक्विड फंड्स में मिल जाती है. एंड दिस इज अ टाइप ऑफ डेट फंड. दूसरा है लॉन्ग टर्म. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, देन यू कैन चूज ईदर इक्विटी और हाइब्रिड. इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं. दोनों में ही आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मिक्स विच यू आर चूजिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट. अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने जाते हैं मार्केट में. सबसे पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ये देख लें कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो फंड आपने सिलेक्ट किया है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है. ये परफॉर्मेंस आपकी हेल्प करेगी ये चूज करने में और डिसाइड करने में कि ये फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं. 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इन बेंचमार्क्स को लेकर के, इन माइलस्टोन्स को लेकर के उसकी परफॉर्मेंस को देखें और उसकी कंसिस्टेंसी को नोटिस करें कि क्या ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स. अगर कर रहा है, यू कैन गो अहेड एंड चूज दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड. इसके अलावा दोस्तों जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल विद द एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जो है दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, बट स्टिल देयर इज एक्सपेंडिचर विच यू हैव टू डू. तो इसका ध्यान आपको रखना है कि एक्सपेंस रेशियो जिस म्यूचुअल फंड में कम हो उसको चूज करें. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें हमेशा म्यूचुअल फंड्स में. रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को चूज ना करें, बिकॉज रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली बीइंग डन थ्रू ब्रोकर्स और एजेंट्स. उसमें ब्रोकरेज या फिर एजेंट की जो फीस है या कमीशन है वो आ जाती है. तो इसलिए हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड चूज करें, डायरेक्टली वेबसाइट से बाय करें एंड गो विद द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमेशा डायरेक्ट ऑप्शन को चूज करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट करें. एंड द लास्ट parameter or factor is
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर फंड का कौन है, वो भी देखें कि क्या इस फंड मैनेजर के अंदर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है, इस फंड मैनेजर का रिकॉर्ड क्या है, दूसरे फंड्स के अंदर अगर उसने किसी दूसरे फंड को अगर उसने मैनेज किया है तो उस फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो फंड मैनेजर के क्रेडेंशियल्स को देखें और उसे ध्यान में रखते हुए बाकी पैरामीटर्स को साथ में लेकर के अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली चूज करें। तो दोस्तों ये था डिटेल में म्यूचुअल फंड्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और डिटेल्स हम लेकर के आएंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्पेशली किस रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।